दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल एडीआल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद थामा। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। और देखिए ये आज की ही हम बोल सकते हैं कि प्रोजेक्शन है। और इसमें देख सकते हैं कि उत्तराखंड और इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर रेड अलर्ट है, क्योंकि दोस्तों ये जो बारिश की गतिविधियां हुई ये कई कारणों की वजह से हुई यहाँ पर, और अब भी लगातार होने की संभावनाएं हैं। क्योंकि एक तो जो मानसून ट्रफ थी दोस्तों, ये मानसून ट्रफ भी अब पहले ये नीचे थी, अब ये धीरे धीरे जो है उत्तरी भागों की तरफ जो है जो है यहाँ पर सरक गई है। अब ये उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों से होती हुई इस तरह से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तक बनी हुई है। और जो सर्कुलेशन पश्चिमी पंजाब के भागों पर था वो भी धीरे धीरे और ताकतवर होकर अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों और उत्तरी मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर लो प्रेशर एरिया जो है वो बन चुका है और अधिक ताकतवर होकर अब होने क्या वाला है कि देखिए पंजाब और पश्चिमी राजस्थान पर मौसम धीरे धीरे यहाँ पर साफ होना शुरू हो जाएगा। और हरियाणा के भागों पर भी ज्यादातर भागों पर बारिश की गतिविधियां जो है वो काफी कम हो जाएगी, लेकिन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग सटे हुए हैं हरियाणा के, यहाँ पर कुछ भागों पर बारिश होने के आसार है। इसी प्रकार दिल्ली के भी कुछ भागों पर बारिश होने के आसार है। और कल से यानी कि 12 जुलाई से क्या होगा कि दोस्तों ये थोड़ी और ऊपर पहुंचेगी। ये लो प्रेशर थोड़ा और आगे की तरफ पहुंचेगा, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के मध्य भागों की ओर आगे बढ़ेगा ये, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर 12 जुलाई में भी मध्यम से तेज, कई इलाकों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। और उत्तराखंड पर भी ये बारिश जो है अभी अगले आने वाले 2-3 दिनों तक लगातार जारी रहने की संभावनाएं है। जम्मू कश्मीर पर काफी कम बारिश होने की आसार है। हिमाचल प्रदेश पर भी कुछ भागों पर बारिश होगी जो कि उत्तराखंड से सटे हुए हैं, जबकि उत्तराखंड के कई इलाकों पर अच्छी खासी बारिश होती हुई हमें अब भी नजर आ रही है। और ये आपको बता दें कि दोस्तों देखिए 15 जुलाई तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां काफी कम रहेंगी, लेकिन 15 जुलाई से यहां पर फिर से कई भागों पर अच्छी खासी बारिश बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। जिस तरह की बारिश अब आपने पिछले 2-3 दिनों के दौरान यहां पर देखी है, इसी तरह की बारिश यहां पर दोबारा से लौट कर आएगी। कारण यह बनेगा दोस्तों कि एक और नया पश्चिम विक्षोभ भारत के पहाड़ी राज्यों पर आएगा, एक यहाँ पर इसके कारण सर्कुलेशन बनेगा, एक बंगाल की खाड़ी पर भी मौसमी सिस्टम बनेगा, जिसकी वजह से जो मॉइस्चर है वो लगातार फिर से दोबारा से भारत के मैदानी राज्यों तक पहुंचना जो है वो शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से काफी अच्छी तेज बारिश 15 जुलाई से 16, 17, 18 जुलाई तक भारत के मैदानी राज्यों पर देखने को मिलेगी। अब अगले हम बोल सकते हैं कि 2-3 दिन यहाँ पर थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां कम रहेंगी, यानी कि जो जैसे जैसे पश्चिम भाग है यहाँ पर और ज्यादा कम रहेगी, और जैसे जैसे आप अंदर की तरफ आएंगे यहाँ थोड़ी बहुत देखने को भी मिल सकती है। लेकिन 15 जुलाई से फिर से अच्छी खासी बारिश होती हुई हमें नजर आ रही है। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो हवाएं आ रही हैं वे इस तरह से, ये जो ट्रफ बनी हुई है मानसून की, ये इसी के आसपास के भागों पर घूम रही है, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हैं कि ये ट्रफ बनी हुई है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम से लगाकर, और इसमें हम बोल सकते हैं कि दोस्तों बिहार के भी कई भागों पर ऑरेंज अलर्ट जारी है। यहाँ पर भी कई इलाकों पर भारी बारिश होने के आसार बने हुए हैं। और उत्तर प्रदेश, और ये सबसे अधिक जो है यानी कि एक यहाँ पर WD है, वो भी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। कुछ उसका असर, कुछ ये लो प्रेशर सिस्टम का असर, तो उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर रेड अलर्ट जारी है। तो इस तरह से मौसमी सिस्टम है और इस तरह से बारिश होने वाली है। तो आइए देखते हैं कि 12 जुलाई में भारत के किन किन राज्यों पर ये बारिश का कहर जारी रहने के आसार हैं। दोस्तों जैसा कि आप यहां पर 12 जुलाई की IMD की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, और 12 जुलाई में भी हम बोल सकते हैं कि दोस्तों देखिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के साथ साथ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर कई इलाकों पर अच्छी खासी भीषण बारिश होती हुई हमें यहां पर नजर आ रही है। शुरुआत करेंगे दोस्तों भारत के पहाड़ी राज्यों से। देखिए जम्मू कश्मीर के भागों से, जैसे ही मैंने आपको बताया कि WD आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ पर लगभग मौसम ज्यादातर भागों पर शुष्क बना रहेगा, और कुछ ही चुनिंदा जिले ऐसे होंगे जहां पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं है। हिमाचल प्रदेश के भी ज्यादातर भागों पर हल्के फुल्के बादल आते जाते देखने को मिलेंगे, लेकिन जो भाग उत्तराखंड से सटे हुए हैं, जो नजदीक पड़ते हैं उत्तराखंड के, वहां पर कई भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश होने के आसार है। अब बारी आती है दोस्तों देखिए उत्तराखंड की। उत्तराखंड राज्य के सभी भागों पर काफी अच्छी मध्यम से तेज या भारी बारिश होने के आसार लगातार यहां पर 12 जुलाई में भी हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि
जो मॉइस्चर है वो लगातार, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रफ जो है वो इस तरह से यहां पर बनी हुई है और उस ट्रफ के बनते जो मॉइस्चर है वो भी यहां से ही उत्तराखंड के भागों की तरफ आगे पहुंच रहा है। कुछ यहां पर जो पश्चिम विक्षोभ है WD है वो यहां पर उत्तराखंड के भागों के आसपास पहुंचेगा। तो उत्तराखंड के इसमें नैनीताल से देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार के आसपास के भागों पर काफी हैवी रेन होने के जो आसार हैं वे लगातार यहां पर हमें नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर सबसे अधिक उत्तराखंड के भागों पर बारिश अभी ये, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 दिन तक लगातार यहां पर ये बारिश जो है 3 दिन तक होने के आसार हैं। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य पर भी इसमें जो सबसे अधिक, जैसा कि आप ये मॉडल को भी देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि जो उत्तरी भाग है यानी कि तराई वाले भाग है उत्तर प्रदेश के, इसमें हम बोल सकते हैं कि बरेली, पीलीभीत से लगाकर और इसमें शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और इसमें संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर से और इन जिलों के आसपास के भागों पर यानी कि अयोध्या, बस्ती, गोंडा, सीतापुर और आसपास के भागों पर यहां पर भी कई इलाकों पर हल्की से मध्यम और कई भागों पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर जो बारिश का कहर है वो देखने को मिलेगा। और सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर से लगाकर और ये गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और हाथरस, फिरोजाबाद, यहां पर क्या होगा कि यहां पर भी मॉइस्चर रहेगा और कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी इन जिलों के भागों पर भी देखने को मिलेगी। बेशर्ते कि इतनी नहीं बारिश होगी जितनी अब से 2-3 दिन पहले देखने को मिली, लेकिन बारिश का झोंका यहां पर भी देखने को मिल सकता है और कुछ जिलों पर अच्छा खासा आ सकता है क्योंकि काफी नजदीकी का यहां पर मामला बना हुआ है। सहारनपुर, शामली, बिजनौर और मुरादाबाद, रामपुर के भी भागों पर कई इलाकों पर यहां पर भी बारिश अच्छी खासी तेज होने के आसार जो है वे जो है नजर आ रहे हैं। और यहां पर ललितपुर के भी कुछ भागों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी और इसमें झांसी, मोहब्बा, हमीरपुर से, जालौन, एटा, इटावा से, कानपुर देहात के आसपास के भागों पर भी बादल दिखेंगे और कुछ भागों पर यहां पर भी बारिश होने के आसार हैं। अब जो वेदर एक्टिविटी काफी कम होने के आसार है उत्तर प्रदेश के, वे सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी से, मिर्जापुर से और प्रयागराज, संत रविदास नगर और जौनपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट, फतेहपुर, बांदा और आसपास के भागों पर यानी कि इसमें गाजीपुर, बलिया से भी और सुल्तानपुर के आसपास के भागों पर, ये जो इतना रीजन है पूर्वी उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर सबसे कम वेदर एक्टिविटी होने की संभावना है यानी कि काफी हल्की बारिश होने के आसार यहाँ पर बने हुए हैं। यानी कि नीचे की तरफ से आप चलेंगे तो काफी कम बारिश होगी और ऊपर की तरफ जैसे जैसे जाएंगे तो थोड़ी ही बारिश बढ़ती हुई भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के भागों पर ये बारिश कई दिन तक यहाँ पर भी जारी रहने के आसार हमें जो है वो नजर आ रहे हैं। बिहार के भागों पर भी कुछ दोस्तों इसी तरह का हाल है और इसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण से सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सुपौल, कोसी, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार के भागों पर यहां पर भी कई भागों पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने के आसार लगातार यहां पर बने हुए हैं क्योंकि मॉइस्चर काफी रफ्तार के साथ यहां से ही एंटर कर रहा है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बिहार के ये जो जिले होंगे यहां पर काफी अच्छी तबाही वाली बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है बिहार के भागों पर। पटना से लगाकर दोस्तों भोजपुर और बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, जमुई, नालंदा, गया और इसमें रोहतास, बबुआ, अरवल, ये जो नीचे नीचे के दक्षिणी भाग हैं यहाँ पर हल्की फुल्की ही बारिश होने की संभावनाएं हैं। सबसे अधिक बारिश उत्तरी भागों पर होने के आसार लगातार बने हुए हैं। इसी प्रकार सिक्किम से लगाकर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय के भी कई भागों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा पर भी बारिश हल्की से मध्यम दर्जे की होने के आसार लगातार बने हुए हैं। अब इसमें दोस्तों पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर ये जो इतने भाग है, ये रीजन है यहाँ पर पूर्वी भाग, यहाँ पर काफी हम बोल सकते हैं कि लाइट रेन कुछ इलाकों पर देखने को मिल सकती है। जैसा झारखंड के भाग है रांची, लोहरदगा, लतेहर, गुमला के आसपास भाग और इसमें छत्तीसगढ़ में बालोद बाजार, रायपुर और मुंगेली, कधर और दंतेवाड़ा, बीजापुर के आसपास के भागों पर लाइट रेन होने के आसार जो है वो नजर आ रहे हैं। हालांकि यहां पर भी बारिश अब जल्द ही बढ़ने के आसार जो हैं वो नजर आ रहे हैं भारत के पूर्वी राज्यों पर भी। और मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं दोस्तों, देखिए मध्य प्रदेश के भी
तमाम भागों पर बादल देखने को मिलेंगे। और इसमें भोपाल के आसपास के भाग हों, चाहे इसमें सागर के आसपास के भाग हो, नरसिंहपुर, सागर, रायसेन, विदिशा, भोपाल, और इसमें शाहजहांपुर, देवास, इंदौर और से लगाकर हरदा, विदिशा, राजगढ़ के आसपास के भागों पर यहाँ पर हल्की से मध्यम और कई भागों पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने के आसार लगातार नजर आ रहे हैं। इसमें मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार के आसपास के भागों पर भी बारिश हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश होने के आसार या कुछ भागों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश होने के आसार भी मध्य प्रदेश पर नजर आ रहे हैं। बात करें अगर राजस्थान की, तो राजस्थान के जो पूर्वी भाग हैं इसमें अलवर, भरतपुर से लगाकर दोस्तों, और इसमें हम बोल सकते हैं करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां से लगाकर, और इसमें प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद के आसपास के भागों पर बादल दिखेंगे। कुछ भागों पर वेदर एक्टिविटी होने की संभावनाएं हैं, जबकि जो पश्चिमी राजस्थान है यहाँ पर पूरी तरह से मौसम साफ देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ भागों पर यहाँ पर बादल दिख सकते हैं। पंजाब और हरियाणा के जो भाग है यहाँ पर भी लगभग ज्यादातर भागों पर मौसम साफ और शुष्क देखने को मिलेगा, जबकि पंजाब के पठानकोट से और इसमें होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, और हरियाणा के पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, और इसमें बोल सकते हैं कि दोस्तों करनाल, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद, पलवल, मेवात, गुड़गांव के आसपास के भागों पर लाइट रेन जो है वो देखने को मिल सकती है। और दिल्ली के भी कुछ भागों पर बादल आएंगे और लाइट रेन देखने को मिल सकती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर देखिए 15 जुलाई से पहले भी कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के भागों पर देखने को मिलती रहेगी, लेकिन 15 जुलाई के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कई भागों पर फिर से दोबारा से अच्छी खासी बारिश जो है वो लौट कर आएगी। गुजरात की बात करें दोस्तों, तो गुजरात के भी इसमें सौराष्ट्र के कई भागों पर, इसमें भावनगर, बोटाद, अमरेली आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। और गुजरात के जो अंदरूनी भाग है इसमें वडोदरा और तापी, सूरत, नवसारी, वलसाड के भागों पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर के भागों पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी, यानी कि बारिश जो है यहाँ लगातार अब कम होती जा रही है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के ज्यादातर भागों पर जो दक्षिणी, मध्य से दक्षिणी की तरफ भाग है यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। उत्तरी जो भाग है इसमें हम बोल सकते हैं कि दोस्तों धुले से जलगांव, ओकोला और बुल्धाना आसपास के भागों पर बादल दिखेंगे, बारिश होने के आसार हैं। विदर्भ के कुछ भागों पर जैसे इसमें भंडारा, नागपुर, गोंदिया, वर्धा, गढ़चिरौली के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश होने के आसार। विदर्भ के ज्यादातर भागों पर ही अकोला, वाशिम के आसपास के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और यहाँ पर तेलंगाना के भी जो उत्तरी भाग यानी कि विदर्भ और छत्तीसगढ़ से सटे हुए हैं यहाँ पर बादल रहेंगे, बारिश होने के आसार है। और आंध्र प्रदेश के भी कई भागों पर बारिश होने की संभावना है। तटवर्तीय कर्नाटक, केरल के भागों पर भी बारिश होने के आसार है। तमिलनाडु के कुछ भागों पर लाइट रेन होने की संभावना यहां पर नजर आ रही है। तो ये इस तरह से 12 जुलाई में भी मेन जो राज्य हैं वे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ यानी कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और मध्य प्रदेश के कई भागों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। खासतौर से अगर उत्तरी भागों को ले, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों को ही पकड़े तो यहां पर कई इलाकों पर जो बारिश का कहर है वो अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो आइए आगे की रिपोर्टों पर भी नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये क्या स्थिति जो है वो 13 जुलाई में बनी हुई है। 13 जुलाई में दोस्तों ये बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के साथ साथ पूर्वी राजस्थान के भागों पर बढ़ेगी। कई इलाकों पर अच्छी खासी बारिश होगी। इधर महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर बढ़ेगी, गुजरात पर बारिश बढ़ने के आसार हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश कई इलाकों पर अच्छी खासी तेज होने के आसार हैं। यहाँ पर उत्तराखंड के साथ साथ ये जो मॉइस्चर है ये हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तक पहुंचेगा। यहाँ पर बादल दिखने शुरू हो जाएंगे। हरियाणा और पंजाब के उत्तरी भागों पर यहाँ पर बादल पहुंचना शुरू हो जाएंगे कुछ भागों पर, और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश चलती रहेगी, जबकि भारत के जो पूर्वी राज्य हैं यहाँ पर बारिश में लगातार कमी जब भी देखने को मिलेगी। 14 जुलाई की अगर बात करें, 14 जुलाई में जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे ये बढ़ रही हैं। भारत के चाहे मध्य राज्य हों और या उत्तरी राज्य हों, यानी कि ट्रफ जो है जैसे कि मैंने आपको बताया ये थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ खिसकना शुरू होगी। और यहाँ पर नीचे की तरफ खिसकते ही यहाँ से हवाएं काफी रफ्तार से पहुंचनी शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर बारिश जो है वो फिर से बढ़ने के आसार हैं। और उत्तर प्रदेश पर बारिश बढ़ेगी, उत्तराखंड पर बारिश बढ़ेगी, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर पर बारिश बढ़ेगी।
इस तरह से मध्य प्रदेश पर भी बारिश बढ़ने के आसार है। ये बारिश जो है फिर से बढ़ती थोड़ी थोड़ी हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर दोस्तों 15 जुलाई में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बारिश काफी अच्छी खासी बढ़ने के आसार हैं भारत के मैदानी राज्यों पर और मध्य राज्यों पर। इसमें छत्तीसगढ़, बिहार और महाराष्ट्र के कई इलाकों पर अच्छी खासी बारिश होगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कई भागों पर भारी तबाही वाली बारिश ये हमें देखने को मिलेगी। इसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के पूर्वी भागों पर अच्छी खासी बारिश होती हुई हमें नजर आ रही है। और इसी प्रकार दोस्तों 16 जुलाई में भी ये बारिश की गतिविधियां लगातार भारत के मध्य और मैदानी राज्यों में रहेगी। महाराष्ट्र और कर्नाटक, केरल के तटवर्ती भागों पर जो है अच्छी खासी होगी और भारत के पूर्वी राज्यों पर भी ये बारिश अच्छी खासी बढ़ने के आसार हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, जैसा कि आपने देखा होगा कि हर साल दोस्तों मानसून आने के बाद जो भारत के दक्षिणी और पूर्वी राज्य थे यहाँ पर अच्छी खासी बारिश देखने को मिलती थी, मैदानी राज्यों पर नहीं होती थी। लेकिन अब की बार मैदानी राज्यों पर अच्छी खासी बारिश हो रही है, यहाँ पर बारिश में काफी कमी देखने को मिल रही है। लेकिन बारिश की कमी जो यहाँ पर है वो भी धीरे धीरे पूरी हो जाएगी, क्योंकि बाद में यानी कि 16-17 जुलाई के बाद यहाँ पर भी अच्छी खासी बारिश भारत के पूर्वी और दक्षिणी राज्यों पर भी, खास तौर से पूर्वी राज्यों पर होने के आसार हैं। इसी प्रकार दोस्तों 17 जुलाई में भी राजस्थान, गुजरात के कई इलाकों पर अच्छी खासी भारी बारिश होगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी भागों पर अच्छी खासी बारिश होने का आसार है, क्योंकि एक WD यहां पर उस समय आ चुका होगा। और 18 जुलाई में भी ये लगातार बारिश गुजरात और राजस्थान के भागों पर भारी होने के आसार हैं। भारत के पूर्वी राज्यों पर भारी बारिश होगी। और यहाँ पर दोस्तों इसी प्रकार ये 19 जुलाई में भी अच्छी खासी बारिश रहेगी। और यहाँ पर 20 जुलाई में भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं अच्छी खासी बारिश भारत के पश्चिमी और पूर्वी भागों पर होने का आसार है। और मैदानी राज्यों के भी कई भागों पर ये बारिश का कहर अभी जारी रहने के आसार हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।